हेलो एवरीवन। आप अभी जो देखने जा रहे हैं उसके सभी पात्र, नाम, घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका अगर वास्तविकता से कोई संबंध है तो मात्र एक संयोग माना जाएगा, है ना। चलिए अब आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सफाईनामा प्रस्तुत किया गया है, मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इतने दिनों में फिर से ख्यालात बदल गए। ये यूट्यूब और डॉलर का चक्कर न जाने दर्शकों का करावे। मतलब भाई साहब, जहाँ जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, वहाँ पर भाई छोटे उस्ताद निकल आए हैं का सफाई दिए। पिताश्री के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, अब वो आएंगे यहाँ पर सफाइयाँ प्रस्तुत करने। मतलब ठीक है, आप सफाई प्रस्तुत करिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर अब इस पे लोग वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आप ये सारी बातें कहाँ बोल रहे हैं? सोशल मीडिया पे। वहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने विनम्र निवेदन किया है कि भैया कृपया करके ऐसी बातें वाईटी पर, सोशल मीडिया पे ना ही कीजिए। अगर आपको आपस में इस तरीके का कोई सफाईनामा कराना है तो भाई आप जाके अपने भाई के साथ बैठ के कर लीजिए, या फिर जिसके माध्यम से आपको लग रहा है कि उसने गलतफहमी फैलाई है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यूँ रुपया का ना करावे भाई, जो है नहीं इस दुनिया में, उनके नाम पर ऐड लगा के वीडियो बनाओ, ऐसे सफाईनामे लेके आओ। बहुत ही तुच्छी बात है। हो सकता है तमाम लोगों का बुरा लग जाए, पर कोई बात नहीं, खास के इस पर व्यक्त होंगे जज्बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे है ये बात। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें करने का कोई तुक नहीं बैठ रहा था सोशल मीडिया पे। और अगर इनको सही ही करना था तो आपस में मिल बैठ के ये बातें करनी चाहिए थी। लेकिन भाई एक बार फिर से एक नए सवाल उठाए गए हैं, और जो जवाब दिए गए हैं, कहना था कि एलिगेशन का जवाब है, लेकिन जो जवाब दिए गए हैं इतने सारे सवाल छोड़ गए, इतने सारे सवाल छोड़ गए कि का ही बतावें हैं। भाई जनता जनार्दन भी सवाल छोड़ रही है कि भाई कुछ लोग अंदर से बाहर काहे निकल के नहीं आए, बाबूजी की जिद काहे पूरी की गई हैं, उनको लिटाया काहे नहीं गया, और अगर उनको पता था वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे तो घर काहे आए हैं। भाई वहाँ चले जाते जिनके साथ जाना चाहते थे, और उसी बंदे के साथ जाना क्यों चाहते थे? अंदर लिटाने पे 5 मिनट लग जाएंगे, बिठाने पे कोई समस्या नहीं, बाहर गद्दा आ जाता, बाहर अंदर वाले इंसान आ जाते। न जाने कितने सवाल हैं जो जनता जनार्दन कर रही है। तो चलिए इस पे जो कल एक वीडियो आया है उस पे थोड़ा सा वार्तालाप कर ली जाए। चूतिया बनाया तुमको। तो ये जो दादाजी वाला मुद्दा ऑनलाइन आया है फिर से, दर्शकों इस पे जो बातें की गई हैं, अब जनता जनार्दन उसको लेकर सवाल उठाए रही है। ये बातें अगर ना की जाती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब की गई हैं तो जनता जनार्दन तो सवाल पूछेगी। काश कि जनता के सामने अगर तुम चीज़ें रख रहे हो, भले आप वहाँ पर अपने कमेंट पब्लिक ना करो, पर जहाँ पर जनता के कमेंट रह गए हैं वहाँ से कुछ सवाल हैं जो उठाए जाएंगे। भाई साहब का कहना था कि दादाजी को पता चल गया था कि अंतिम समय आ चुका है, इसलिए दादाजी आए गए, बैठ गए घर के बाहर। उनका कहना था कि 5 मिनट आने में लगेगा, जाने में लगेगा। मेरे हिसाब से उनको ना कहीं पर लिटा देना चाहिए था घर के बाहर। 5 मिनट तो नहीं लगता, या घर बहुत बड़ा फैला हुआ है, किसी राजभवन जैसा है। मेरे हिसाब से 5 मिनट नहीं लगता। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है ना, तो उसको सर्वप्रथम लिटाना चाहिए, या फिर जो किसी को पता होता पंप वगैरह करना होता है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता तो एटलीस्ट उसको लिटाए तो जा सकता है। बैठाना उचित नहीं है, बेहतर डॉक्टर ही बता पाएंगे इस बारे में, है ना। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा था तो माताश्री अंदर से बाहर काहे नहीं आई? माताश्री फ़ोन करते ही क्यों रह गई? अब भाई ये सवाल आया तो जनता तो उठाएगी, या तो आप बाहर लेकर ना आए होते, लेकिन आप लेकर आए हैं। आपको भाई ऐसे सवाल लाने का क्या ज़रूरत था? आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट है। घर के बारे में जो सदस्य है ना, उसके नाम को बार बार इस तरीके से उछाल के, मेरे हिसाब से कंटेंट ही हुआ ये। उनको कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। और इस मुद्दे पे आप बात करोगे, अगर सिर्फ एलिगेशन का आप रिप्लाई दे रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें ऐड नहीं लगाओगे। अगर आप ऐड ना लगाओ, इसको मोनेटाइजेशन के लिए ऑन ना करो, तो हम मान लेंगे कि ये तुम्हारा सिर्फ रिप्लाई है। वैसे यहाँ पर नहीं बनता है। आपको अगर कोई समस्या थी तो रिश्ते आप एक तरफ दम भरते हो कि सुधर चुके हैं, हम सब लोग साथ में हैं। इस तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर जब अगर सारी बातें आप रखेंगे तो आपको लगता है कि वो रिश्ते सुधरेंगे?
हमें तो नहीं लगता है। अब हमें लगता है एक नई शुरुआत हो गई है कि नहीं? आपका इस बारे में जनता जनार्दन का कहना है, बताइएगा। का ये रिश्ते सुधारने की प्रक्रिया है या फिर इस तरीके से रिश्ते सुधारे जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप कर रहे हैं इससे ये साबित होता है कि आप फिर से एक लंबी सीरीज चाहते हैं। कभी वो रिप्लाई करें, कभी हम फिर से रिप्लाई करें, फिर वो रिप्लाई करें, फिर हम रिप्लाई करें। तो ये बहुत ही गलत डिसीज़न है और बहुत ही गलत टाइम पे लिया है, जहां आप एक तरफ बोल रहे थे कि चीज़ें हमारी सही हो गई हैं। घर के बड़े लोगों को मैं संबोधित करना चाहूँगी कि फिर आपको रिएक्शन चैनल, पॉडकास्ट या फिर जो भी लोग हैं, है ना, जो वार्तालाप करते हैं आपकी वीडियोस पर, घर पे नहीं वीडियोस पर, जब आप बोलते हैं, जो आप दिखाते हैं, जो आप कमेंट पिन करते हैं उन बातों पर जो सोशल मीडिया पर है ना, तो अगर आप उस पर कोई वार्तालाप करेगा तो आप धमकी देंगे। कैसे दे सकते हैं भाई? आपने जब बोला था कि अब आप सब साथ में हैं, तो किस प्रकार से आपकी इच्छा के बिना आपके बेटे ने तो वीडियो नहीं डाली, और अगर इसमें समस्या थी तो भाई साहब आप इसको ना अपने बड़े बेटे के साथ मिलजुल के बैठ के सुलटाए लेते, लेकिन सुलटाया तो गया नहीं। तो जनता जनार्दन के तो बहुत सारे सवाल हैं कि वेट क्यों कर रहे थे दादाजी, वो सिर्फ उनके साथ ही क्यों जाना चाह रहे थे? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। उम्मीद करती हूँ अगर आप में से किसी को समझ में आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई बीमार है, हार्ट अटैक जैसी चीज़ जिसमें ना एक मिनट बहुत कीमती होता है, वहाँ पे बिठा के रखना। अगर पेशेंट कह भी रहा है तो भाई पेशेंट की मत सुनो, ले जाना चाहिए। अगर घर में कोई मेंबर नहीं था तो जो आपके हेल्पर, वर्कर या फिर जो भी लोग थे या फिर पड़ोसी, किसी की भी आप हेल्प लेते, तुरंत ले जाना चाहिए। ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता पेशेंट की सुननी चाहिए कि भाई पेशेंट कहेगा नहीं हम तो फलाने के साथ जाएंगे, धमाके के साथ जाएंगे। ऐसे टाइम पे ऐसी सोच रखना बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से। आपके जज्बात मेरे से अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो और सिर्फ फ़ोन मिलाकर ऊपर से माता जी ने क्यों मिलाते रहे, वो नीचे क्यों नहीं आए? बाबूजी को लेकर किसी के साथ भी जा सकते हैं। आई थिंक ये लोग अभी जल्द ही बात है, अपना पैसे की कमी है, वर्कर हैं, गाड़ियों की भी कमी नहीं है। किसी भी गाड़ी में कि बोल देते कि चलिए हम लेकर चल रहे हैं, बेटा वहीं आ जाएगा। अगर 5 मिनट लगे या आधा घंटे लगे, जो भी है ना, जितना भी टाइम लगा है उस टाइम को हमने क्यों गंवाया? जीवन अनमोल होता है, एक एक क्षण अनमोल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको बिल्कुल समझ नहीं आई। आप में से किसी को अगर स्पष्ट हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि वो सिर्फ अपने बड़े पोते का ही इंतज़ार क्यों कर रहे थे, घर के किसी मेंबर के साथ क्यों नहीं गए? और अगर वो ज़िद कर रहे थे तो बाकी के लोग भी ज़िद करके ले जा सकते थे। घर के अगर बाकी के लोग जेंट्स नहीं थे, हेल्पर थे, मम्मी जी थी, मम्मी जी साथ में जा सकती थी। वैसे भी मम्मी जी बहुत जगह पे जाती हैं हेल्पर के साथ, वर्कर के साथ, जो भी हैं इनके घर में। तो उस टाइम भैया पिताश्री की नहीं सुननी थी ना, बाबूजी की नहीं सुननी थी ना, क्योंकि बाबूजी इस सिचुएशन में थे ही नहीं। उनको क्यों बिठाया गया, मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आई। वैसे तो मुझे पूरे तरीके से ये बात पता नहीं थी, वीडियो आने के बाद पूरी बात पता चली। वहाँ पर हम एक मरीज़ की बात कैसे मान सकते हैं? ये जस्टिफिकेशन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मरीज़ ने बोला कि हम अंदर भी नहीं जाएंगे, हम बाहर ही बैठ कर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि घर के अंदर जाएंगे फिर बाहर आने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया। और अगर इतने ज़्यादा था तो कोई भी अंदर से गद्दा वद्दा ला के लिटा सकता था। इतने सारे वर्कर किस दिन के लिए हैं कि घर में अगर किसी को कोई समस्या हो, खुदा ना खास्ता, तो वो वर्कर तुरंत भैया अपना काम धाम करें, तुरंत जो हेल्प कर सकते हैं वो करें, ना कि मरीज़ के दिशा निर्देशन का पालन करें। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन वाली सही नहीं लगी। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार जो एपिसोड फिर से शुरू हुआ है, एक तरीके से आप बोल रहे हो भैया का इंतज़ार कर रहे थे, भैया के साथ जाना था, भैया की ये क्लिप हम लगा रहे हैं, भैया ने ये बोला, भैया ने वो बोला, फिर एक बार फिर दूसरी क्लिप में आप बोलते हो। इस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आधा घंटे वाली बात कहाँ से आई। भैया या वो इंसान जिसने इल्ज़ामात लगाए हैं, मतलब भाई क्या बोल सकते हैं। दो चीज़ें, सब्जेक्ट बदल जा रहा है एक सेंटेंस में, एक में भैया हो जा रहा है और एक में इल्ज़ाम लगाने वाला इंसान हो जा रहा है। तो हमको तो कतई समझ में नहीं आ रहा है ये वीडियो का मतलब। और इतना सब कुछ सही करवाने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें, देखिए दर्शकों, मैंने कहा था ना कि ज़्यादा दिन तक नहीं ना हो पाता ये सारी चीज़ें।
अगर आप दिल से नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कैमरे के लिए, जनता जनार्दन के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 दिन 3 दिन परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद ना फिर से आपकी जो सच्चाइयाँ हैं वो सामने आ जाएंगी। तो इतने दिनों से दिखाया जा रहा था, हालांकि कल शेरो शायरी हुई, उसके बाद रिएक्शन वालों के लिए भी एक भगवत गीता का नाम दे के डराने की कोशिश की गई कि अगर कोई किसी की बुराई करता है तो भाई उसके ऊपर जितने हमारे पाप हैं उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बुराई नहीं होता है। मैं सबको बताना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो में जो बोलते हैं, अगर आप वो बुराई वाला काम है तो बुराई कह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता आप बुराई वाला काम कर रहे हैं। अगर आप टोंटबाजी कर रहे हैं तो वो भी तो बुरा चीज़ है। इस तरीके से चीज़ें बोलना, अपने आप को स्मार्ट खिलाड़ी समझना, दूसरे को बेवकूफ़ समझना गलत बात है। देखो, अपने आप को होशियार समझना चाहिए, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, और जनता जनार्दन को तो बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम इस वीडियो को लाने का कोई मतलब नहीं था, या तो उसी टाइम जिस टाइम ये सब चल रहा था भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तुम अपना लेके आ जाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप एक दम भरते हैं कि हमने सारी चीज़ें सही कर ली हैं, फिर दूसरे तरफ कुछ दिनों बाद आप फिर से एक चीज़ लेके आ जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को क्या कहेंगे कि भाई आप हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ें ही चाहते हैं। और अगर आपको साफ़ सफाई ही चाहिए था इस मुद्दे पे तो आप घर में भी जाके बात कर सकते हैं। पर कुछ टरू लोगों का, इनके जो लोटा लोग हैं, सब्सक्राइबर भी हर तरह के होते हैं। कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, कुछ लोग एकदम भक्ति में लीन रहते हैं, और कुछ लोग तो भैया आँखन पर काली पट्टी बांधे रहते हैं कि ना हमको तो भैया इनके अलावा कुछ समझे नहीं आता, चाहे जितना झूठ बोलें, चाहे जितना फरेब करें, लेकिन हमको सामने वाला बंदा। मैं XYZ को किसी को यहाँ पर संबोधित नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ एक पर्टिकुलर बात बोल रही हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो भाई पूरे तरीके से आँख बंद करके भरोसा करते हैं। इसको कहते हैं अंधभक्ति। आँख, नाक, कान हर जगह खोल के रखो, क्या पता कब कहाँ कौन तुम्हारे भावनाओं के साथ गेम कर जाए। तो इतने भी इमोशनल ना हो कि तुम्हारे साथ कोई खेल जाए और तुमको पता ना चले। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी। और मुझे भी नहीं लगता है कि आगे ये ख़त्म हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे एक गांठ पड़ चुकी है, और एक नहीं कई गांठें पड़ चुकी हैं। रिश्तों में वो वाली बात नहीं रही। तो ऑप्शन ये भी था कि भाई अपना अपना काम करो, अपने अपने रास्ते चलो, एक दूसरे को हमको नहीं पसंद तो भैया हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, चलो चलो अपना मुंह घुमाओ, अरे उधर घुमाओ ना, हमें नहीं पसंद, हम तुम्हारे बारे में जिक्र तक नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि भैया हमारे कोनो से अगर दुश्मनी है तो भाई हम यहाँ दिखावा करने के लिए नहीं आएंगे और उसका जिक्र तक नहीं करेंगे। जिंदगानी में हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, चाहे वो खून का रिश्ता हो, रिश्तेदार का रिश्ता हो, या कोनो रिश्ता हो। नहीं बन रही मतलब नहीं बन रही भाई साहब, दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं ना। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास है। दिखावा भी कर रहे हो, पीठ पीछे वार भी कर रहे हो, फिर अलग से यहाँ संबोधित भी कर रहे हो, रिश्ता भी बना रहे हो। ये क्या कहना चाह रहे हो? इतने सारे कन्फ्यूजन वाले एलिमेंट कि भाई अंदर भी नहीं जाना चाह रहे थे, 5 मिनट बिठाया भी गया, फिर आधे घंटे को गलत बताया गया, फिर मतलब वो उनको पता चल गया था कि उनका अंतिम समय आ गया है। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ यही लग रही कि भाई जो बाबा जी थे, दादाजी थे, जो भी है ना, वो सिर्फ बड़े पोते के साथ ही क्यों जाना चाहते थे? ठीक है, रिश्ते नाते सबके साथ हैं, अब कोई किसी को ज़्यादा मानता, कोई किसी को कम, है ना। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है तो भाई कोई भी हॉस्पिटल ले जाए, अगर कोई ज़िद करे बैठा है तो उसकी ज़िद सुनो ही नहीं कि भाई हम अभी ज़िद नहीं सुनेंगे, ये ज़िद सुनने का टाइम नहीं, चलो हॉस्पिटल ले चलें। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग रिफ्लेक्ट कर रही हैं